नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों उसके बारे में बात करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाह रहा हूं कि कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, और सरकारी नौकरी या उनसे जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले पाना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ में। साथ ही आप लोग दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जहां पर आप लोग फॉलो करना चाहें वहां पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए दोस्तों यहां पर हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले दी जाती है और सबसे सटीक दी जाती है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर तरह तरह के जो गणितज्ञ होंगे उन्होंने अपनी वीडियो बनाई होंगी और रिजल्ट के बारे में तरह तरह के विचार रखे होंगे। हाँ, रखे भी क्यों ना भाई, हर किसी का अपना अलग दिमाग होता है, ठीक है, हर किसी का अपना अलग माइंड होता है। रिजल्ट को लेकर अभी कोई अपडेट आई भी नहीं है और यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जिन्होंने ये तक बता दिया है कि रिजल्ट आ गई, मेरिट लिस्ट आ गई, ठीक है, रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट आ गई, बस चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है ना, तो आप लोग अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलिए अपना मोबाइल का और उसमें बस इतना सर्च कर लीजिए यूपीएसआई रिजल्ट 2021। फिर इतना सर्च जैसे ही आप लोग करेंगे ना, तो कम से कम मैं बता रहा हूँ 100 या उससे ज़्यादा वीडियो आप लोगों को ऐसी मिल जाएंगी जिनमें ये बता दिया गया है कि रिजल्ट आ गया है, जबकि रिजल्ट के बारे में मैं क्या किसी के पास में कोई सूचना नहीं है, ठीक है। जो सही यूट्यूब चैनल वाला होगा वो बस अनुमान लगा रहा होगा कि भाई कब तक आ सकता है, लेकिन जिसे मात्र व्यू कमाने से मतलब होगा उसने तो यूट्यूब पर कई बार आप लोगों का रिजल्ट रिलीज कर दिया होगा और हो भी गया है आप लोगों का रिजल्ट रिलीज, ठीक है। क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन पे सुबह दोपहर शाम बस यही हेडलाइन चलती है कि भाई आ गया रिजल्ट, ये हो गया, वो हो गया। बस उनके पास में और कोई ईमान धर्म नहीं है उनका, बस उन्हें बस आप लोगों को झूठी बहकाना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अभी इसके रिजल्ट को लेकर, यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर अभी कोई सूचना नहीं है। हाँ, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये रिजल्ट चुनाव की भेंट चढ़ सकता है। तो देखिए, कहीं हद तक अब हम कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ अब हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है, ठीक है भाई। तो हम बात कर रहे थे, ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है रिजल्ट को लेकर, ना ही ऑफिशियल साइट पर। तो मैं ये आप लोगों को बता रहा था कि भाई रिजल्ट आप लोगों के चुनाव की भेंट चढ़ सकता है। 10 फरवरी से जो चुनाव है वो शुरू है और 10 मार्च को इसके नतीजे घोषित हो जाएंगे। तो ऐसा अब लगता है, ऐसा प्रतीत होने लगा है, ठीक है। 10 फरवरी से पहले अगर रिजल्ट आ गया, 2-4 दिन ही है, अगले 2-4 दिन में रिजल्ट आ गया तो आ गया, वरना रिजल्ट अब आप लोगों का आने की उम्मीद 99.99% ये है कि अब चुनाव के बाद जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर रोका गया है, वरना रिजल्ट आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इतने दिन रिजल्ट रुक रहा है और चुनाव के बाद के लिए रिजल्ट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि सरकार के इशारे पर इस रिजल्ट को लेकर काम हुआ है। सरकार ने ये कहा है कि भैया रिजल्ट को रोक दो, ठीक है, क्योंकि 7,62,000 कैंडिडेट के भविष्य का फैसला इस रिजल्ट पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया होगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बताया था वो एक एक बात बिल्कुल सही बताई थी कि 20,000 कैंडिडेट अगर ले लिए तो 7,40,000 रुसवा हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि रूठ जाएंगे 7,40,000, 20,000 लेते ही, ठीक है। उन आप लोगों में से कमेंट भी आई कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं रूठेगा, कोई नहीं मनाएगा, ठीक है। लेकिन सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें हैं, सरकार के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें हैं और इसलिए ही यूपी पुलिस को जो भर्ती आ रही है 26,382 पोस्ट,
उसे भी चुनाव के बाद ढकेल के इसलिए ही ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग भी समझदार हैं, समझते होंगे, ठीक है। तो इस रिजल्ट के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में यही बताया था कि इस रिजल्ट को खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। 20,000 का रिजल्ट ही तो डिक्लेयर करना है, कौन सी बड़ी बात है। पुलिस फोर्स व्यस्त भी सही, ठीक है, व्यस्त भी सही, तब भी 11,000 मतलब 11,000 नहीं, सॉरी 20,000 के आसपास ही तो लेने, 20, 22 जो भी है, ठीक है, तो ले सकते हैं। अब 20,000 लेकर के आए 9534 पोस्ट को भर सकते हैं, तो भाई इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा है अगर पिछले के मुकाबले देखा जाए तो। क्योंकि जो साल 2016-17 में वैकेंसी थी यूपीएसआई की, उसमें जो पोस्ट थी 3307 पोस्ट थी, ये आप लोगों को पता होगा। 11,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 11,000 को। अब 11,000 में से 3307 पोस्ट भी नहीं भर पाई थी, यहां तक कि 1000 के समथिंग में, 1800 के समथिंग में पोस्ट खाली रह गई थी। तो जब सोच लीजिए 11,000 लेने पर 3307 पोस्ट नहीं भर सकती हैं, तो क्या गारंटी है कि भाई 20,000 लेने से 9534 पोस्ट भर जाएंगे? नहीं, रिजल्ट तो अब इसका चुनाव के बाद ही आएगा, चुनाव के बाद ही आएगा। रिजल्ट सरकार के इशारे पर हेल्ड किया गया है, रोका गया है, ठीक है भाई, क्योंकि 7,62,000 कैंडिडेट का फैसला होना है। 20,000 लेकर पूरे गणित को ये खराब नहीं कर सकते हैं। ये मैटर था जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखा, सुना, समझा। जो आपके मन में विचार आए वो आप लोगों ने व्यक्त भी किए, अच्छी बात है। लेकिन जो बात बताई वो बात लगभग बिल्कुल सही साबित हो रही है। कहने का मतलब अब रिजल्ट भैया आप लोगों का आना बहुत ही मुश्किल है चुनाव से पहले, क्योंकि 10 तारीख से चुनाव हैं और 10 मार्च को ही नतीजे आएंगे। सरकार बदलती है तो क्या होगा? देखिए, सरकार बदलने से क्या हो सकता है इस भर्ती पर, इसका पेपर हो चुका है। रिजल्ट और आ जाए ना, अगर चुनाव से पहले कैसे ही रिजल्ट और आ जाए, फिर तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भर्ती पे, ठीक है, पड़ेगा अब भी नहीं, क्योंकि पेपर हो चुका है। बच्चे कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट आप लोगों के पक्ष में जरूर जाएगा, फैसला जरूर देगा। लेकिन अगर कोर्ट में इलझ गई तो 5 साल बिल्कुल आप लोग देख लेना चली जाएगी। सरकार अगर यही आती है कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो जैसी प्रक्रिया बढ़ रही है ना वैसी की वैसी बढ़ती रहेगी, ठीक है। सरकार चेंज होने पर झमेला जरूर बन सकता। इतने बीच में आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक कट ऑफ इसके बारे में एक अंदाजा बता रहा हूं। देखिए, जर्नल अगर 105 के आसपास सवाल सही है ना, तो वो भाई अपना रनिंग की तैयारी करें, दौड़ की तैयारी करें। अब कोई कह रहा है 115 जाएगी, 115 के करीब जाएगी, ठीक है। अरे भैया 105 वाले के 115 नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। 107-8 वाले के 115 सवाल सही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत बड़ा फेर करने वाला है। तो जर्नल 105 के आसपास है, वो दौड़े भाई, ठीक है, दौड़ता रहे, धीरे 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 2 दिन में चला जाए, 3 दिन में चला जाए। वहीं अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यदि आसपास आ रहे हैं कि भाई आसपास 105 से ऊपर ही जाएगी, वैसे जर्नल की नीचे नहीं रहेगी। 100 या फिर 100 के लमसम में आ रहे हैं, 100 के लमसम में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो वो भी दौड़े, ठीक है। और 95 के आसपास एससी और एसटी आ रहे हैं, तो वो भी अपना दौड़ते रहे। एक आध 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी है तो भी दौड़ते रहे। कोई पता नहीं है कि भाई किसके हक में कितना नॉर्मलाइजेशन में जाने वाला है, किसको ज्यादा मिलने वाले हैं, किसको कम मिलने वाले हैं। किसी के ज्यादा है तो उसके कम भी हो सकते हैं, और जिसके कम है उसके ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कोई पता नहीं है, ये आप लोगों की शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों की शिफ्ट कितनी हार्ड होगी, ठीक है। हो सकता है 105 107 वाला 120 तक भी पहुंच जाए, हो सकता है 10 से 15 सवाल आराम से बढ़ सकते हैं। 15 से 20 नंबर, 20 से 25 नंबर, 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आराम के साथ हो सकता है, और इससे ऊपर भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। जो अंदाजा है ये मैंने केवल एक अंदाजा बताया है, बिल्कुल रियल कट ऑफ आप लोगों को नहीं बताई है, ठीक है। पहले भी बता दिया है मैंने इसके बारे में। तो भाई दौड़ते रहे इसके साथ जो आ रहे हैं, ठीक है भाई। YouTube पर कई बार रिजल्ट आ गया है, उस बात को छोड़ दीजिए, वो लोग झूठ बहका रहे हैं। अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई सूचना नहीं आई है, ठीक है भाई।
और इसके साथ में कट ऑफ के बारे में हमने बात कर ली, रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में बात कर ली। भाई चुनाव के बाद ही अब रिजल्ट इसका आएगा, चुनाव का कितना फर्क पड़ेगा, तो रिजल्ट तो भैया चुनाव के बाद ही आएगा, फर्क तो सारा ही दिख रहा है। सरकार बदलने पर क्या हो सकता है, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। सरकार यदि बदलती है तो ये भर्ती भाई कोर्ट जाने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि जो दूसरी गवर्नमेंट होगी वो अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, हो सकता है जैसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने 34,700 जो 16 पोस्ट थी जो अखिलेश सरकार में निकाली गई थी उसको वैसे के वैसा ही बढ़ा दिया था आगे, यानी मेरिट से ही पूरा करा दिया था। तो जो अगली गवर्नमेंट आए हो सकता है इसको ऐसे के ऐसे ही बढ़ा दे, हो सकता है अपने हिसाब से काम करवाए। तो ये आगे की बात है। ठीक है, ये 10 मार्च के बाद पता लगेगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। फिलहाल इस पर यही अपडेट थी भाई, आप लोग झूठे लोगों के चक्कर में ना आए। कोई रिजल्ट नहीं आया है और ना ही रिजल्ट के संबंध में भी कोई अपडेट आई है। जैसे ही आएगी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।